तो आज काउंटर करंट मल्टीप्लायर और कुछ हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि नेफ्रॉन में क्या करते हैं, वाटर की कंजर्वेशन करते हैं। आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं और उनकी और वहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो वेरी करती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं। जब हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये क्या करती है, कंसनट्रेटेड यूरिन की फार्मेशन करती है और इसमें क्या होती है, जो ऑस्मोलरिटी है वो इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे जो ऑस्मोलरिटी, यानी सबसे पहले इसको समझते हैं, बाज़ जो स्टूडेंट है वो इसको नहीं समझते। ऑस्मोलरिटी कहते हैं आपके जो वाटर और साल्ट का लेवल है, किसी भी सोल्यूशन में वाटर और साल्ट की जो लेवल है उसको ऑस्मोलरिटी कहते हैं। अगर वाटर की लेवल डिक्रीज़ होती है तो उसमें उस सोल्यूशन में ऑस्मोलरिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर वाटर की लेवल इंक्रीज़ होती है तो ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ होगी। उसके बाद यानी जो फिल्ट्रेट आया था, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बनी थी उसमें 99.5% क्या होती है, ये रीऑब्जर्व होती है। 99.5% क्या होगी, ये फिल्ट्रेट होगी, यानी ये लूप ऑफ हेनली में। तो जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आया था जिसको हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा था वो यहाँ पे आती है। यहाँ पे इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 300 ऑस्मोलरिटी पर लीटर, या सबसे ऊपर, यानी जो इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो कितनी है, 300 ऑस्मोलरिटी मिलीलीटर पर लीटर है। जो हम इस लिम्स के यानी लूप ऑफ हेनली यानी जो लिम्स है, डिसेंडिंग लिम्स है, इसके नीचे की जानिब आते हैं तो वाटर आपको पता है कि यहाँ से इन इंटरस्टिशिया में वाटर क्या होगी, यहाँ से वाटर निकल जाती है और यानी जो ऑस्मोलरिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 600 है, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 1200 है। फिर यहाँ ऊपर यानी एसेंडिंग लिम में आते हैं तो यहाँ से क्या होती है, ये जो Na+ यानी सोडियम यहाँ से निकलती है, इसके पीछे पीछे क्लोरीन आयन भी यहाँ से निकलती है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर की कंजर्वेशन करते हैं। और यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक हार्मोन क्या करती है, एक करती है जिसको हम क्या कहते हैं, एडीएच या एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। और ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे क्या होती है, जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हम ज़्यादा वाटर इंटेक करते हैं और बाज़ औक़ात हम वाटर को इंटेक नहीं करते। अगर हम वाटर को ज़्यादा वाटर हम ज़्यादा लेंगे तो एडीएच क्या होगा, एडीएच की सिक्रीशन नहीं होगी और वाटर जो है वो यूरिन के साथ थ्रू आउट बॉडी निकल जाएगी। उसके अगर हम रिस्ट्रिक्टेड वाटर यानी वाटर इंटेक नहीं करते हैं तो उसी दौरान क्या होगा, एडीएच की सिक्रीशन होगी और वाटर की कंजर्वेशन करेगी। वाटर ये कलेक्टिंग डक्ट से क्या करेगी, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी और फिर ये कंसनट्रेटेड यूरिन को क्या करेगा, किडनी से ये बाहर निकालेगा। तो इसके इर्द गिर्द यानी लूप ऑफ हेनली के इर्द गिर्द क्या है, वेजा रेक्टा है। वेजा रेक्टा में क्या होगी, जो रीअब्जॉर्प्शन, जो वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ था, जो साल्ट यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हुआ था, ये दोबारा वेजा रेक्टा में ब्लड में शामिल हो जाती है। तो ये था आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये।